बेटा मेरा नाम शेख मोहम्मद हम्माद, ये हमारा चैनल केमिस्ट्री वाला। इस पे हम केमिस्ट्री सीखेंगे, 9th मैट्रिक इंटरमीडिएट। आज हमारा 9th का टॉपिक है पहला, जिसे हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाया किए अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बेटा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली 2 टर्म्स पर डिवाइड है। फर्स्ट वर्ड इज इलेक्ट्रो एंड सेकंड वर्ड इज केमिस्ट्री। सेकंड वर्ड इज केमिस्ट्री। बेटे इलेक्ट्रो के माने होते हैं, इट इज अ टर्म दैट इज एसोसिएटेड विद अ term which is associated with the electricity or the electric energy or the electric energy. ठीक है, chemistry means there is the involvement of associated with the chemical change or reaction. That is electrochemistry. And bete they both are the energies. Electricity, that is electro, that is associated with electricity or electric energy. Chemistry associated with the chemical energy. ठीक है बेटा। बेटे actually the chemical energy, it is both these two energies are interconvertible. मतलब इस बात का ये कि बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो केमिकल एनर्जी में, और केमिकल को कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये दो इस तरह से बात है बेटे। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच दैट डिस्कस द बोथ ऑफ दिस। Chemistry, the branch of chemistry that deals with both of them. Branch of chemistry that deals both of these. That is called electrochemistry. ठीक है बेटा। अब बात ये बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने 2-3 बातें बुनियादी सीखनी है। ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया हमने, इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा, ये इंट्रोडक्शन किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस तरह डिफाइन की जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 वर्ड्स पे डिफाइन की हम लोगों ने, 2 वर्ड्स पर तोड़ रखी, इलेक्ट्रो और दूसरा केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो के माने द एनर्जी दैट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिसिटी, और chemistry means that is associated with the chemical change or the chemical reactions. Obvious that कि जब हम chemical change की बात करेंगे तो कोई भी chemical change किसी chemical reaction की वजह से आएगा।
तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। हमने ये बात और समझ ली कि बोथ एनर्जीज आर इंटर कन्वर्टेबल, ये दोनों एनर्जीज इंटर कन्वर्टेबल हैं कि कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम किसी केमिकल एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं या फिर हम किसी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने ये बात डिस्कस कर ली है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करे इन दोनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें, इन दोनों बातों को डिस्कस करें, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटे इसके इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको दो बातें बताने लगा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। These are the two fundamental terms to understand electrochemistry, right? बेटे समझना ध्यान से कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं। बेटे इलेक्ट्रोलाइट्स हम कहते हैं इस बात को कि सर those substance or a chemical compound, those substance or a chemical compounds that conduct or pass electric current, in its molten और फ्यूज्ड स्टेट। बात को समझते हैं ध्यान से। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सारे के सारे कंपाउंड्स हैं कि जिनकी अगर हम मोल्टन स्टेट लें, उनकी फ्यूज स्टेट लें, या फिर हम उनकी एक्वस सॉल्यूशन लें, उस कंपाउंड की कोई हम एक्वस सॉल्यूशन लें तो वो कंपाउंड इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सके, वो सारे के सारे कंपाउंड या सब्सटेंस कहलाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। मिसाल में समझाता हूं आपको इस बात की इस तरह से। बेटे एग्जाम्पल के तौर पे आपने बात ही समझनी है, याद रखिएगा जैसे जितने भी तमाम के तमाम एसिड्स, ऑल द एसिड्स एंड बेसिस, तमाम की तमाम बेसिस और सॉल्ट्स कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट, वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन और अ फ्यूज स्टेट और इन देयर एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, ठीक है। बेटे याद रखना, जब भी इस बात को आपने अच्छे से याद रखनी है, ये बात इस तरह से कि जब भी कोई एक सॉल्यूशन हमारे पास इस तरह से, मैं इस बात को यहां आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो अगर मेरे पास एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन है NaCl का, अगर मैंने NaCl डिसॉल्व कर रखा है H2O में, ठीक है, ये NaCl इस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एक सॉल्यूशन बना लेगा ना, एक सॉल्यूशन बना लेगा जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब ये एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है, करंट को, इट इज अलाउड टू पास द करंट, ये अलाउ करेगा टू पास द करंट, इसमें से करंट पास हो जाए। इस तरह के कंपाउंड, यानी NaCl मेरे लिए वो कंपाउंड हुआ जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने की इजाजत दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। बच्चे एक बात बड़ी खास आप लोगों को मैं बताता हूं। बात ये है, आपको एक बात ये बताते हैं कि बेटा जितने भी हमारे पास आयोनिक, जितने भी आयोनिक या मैं कहूं कि पोलर कंपाउंड्स होंगे, जितने भी आयोनिक या पोलर कंपाउंड्स होंगे, वो सारे के सारे आपके पास हमेशा एक इलेक्ट्रोलाइट प्रूफ करेंगे खुद को। क्या प्रूफ करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट प्रूफ करेंगे। मिसाल के तौर पे क्या आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स में बहुत सारी चीजें, मैंने सॉल्ट की एग्जांपल दी, आप सॉल्ट के अलावा बात करें। मिसाल के तौर पे एक बच्चा मुझसे कहता है कि सर देखें H2SO4 ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, HCl ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, AgCl ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। बात समझ आ रही है बेटा? ये सारे के सारे सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जैसे सर NaOH ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक बेस है, ये एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड है, ये सॉल्ट है AgCl। सर KOH ये भी एक
ये एक बेस है, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। ये सारे के सारे कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन और फ्यूज स्टेट और इन देयर एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, but they can't conduct electricity in their solid state। जब भी ये अपनी solid state में होंगे तो बेटा ये करंट कंडक्ट नहीं कर सकते। एक बात आप सवाल सबसे पहले आएगा, सर इस बात का रीजन बताएं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट में करंट कंडक्ट क्यों नहीं करेगा। तो फिर सॉरी तो फिर बेटा बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि सॉलिड स्टेट में हमने इससे पहले के चैप्टर में बात पढ़ रखी है कि इन देयर सॉलिड स्टेट एटम्स आर टाइटली पैक्ड। एटम्स आर टाइटली पैक्ड। एटम बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है, या होते हैं। तो होता क्या है बेटे, एटम्स की बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होने की वजह से वो इसमें करंट की कंडक्शन नहीं हो पाती। उसकी वजह ये है कि जब करंट इतने टाइटली पैक्ड एटम्स होते हैं तो वो एक दूसरे को आपस में करंट की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स जब करंट कंडक्ट कर सकते हैं when they will have a appearance of space between their elements, between their atoms। अगर उनके एटम्स के दरमियान कुछ थोड़ा सा स्पेस बाकी हो, उनको मूवमेंट करने का मौका मिले, तो वो करंट कंडक्ट कर सकते हैं। जबकि रीजन इस बात का कि जब ये सॉलिड स्टेट में होंगे, यानी आपके पास अगर एक बार है NaCl का, एक बार है मेरे पास NaCl का एक बार है, अगर आप दो वायर्स लेके NaCl पर करंट कंडक्ट करने की कोशिश करो कि आपने यहां से दो बार्स को बैटरी से जोड़ के NaCl की बार को आप सोचो इसमें करंट कंडक्ट हो जाए, तो याद रखिएगा इसमें कभी भी करंट कंडक्ट नहीं होगा। करंट इसमें कभी भी कंडक्ट नहीं होगा। While on other hand when you put the NaCl in the water it will produce a aqueous solution, then it will conduct the electricity। Here we can see it here, है ना, हम यहाँ देख भी सकते हैं बात को समझने के लिए। बात समझ आई बेटा यहाँ तक। फिर मैं इलेक्ट्रोलाइट की एक बात आपको और बताता हूँ। देखें बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं फिर वो अपने आप को मजीद कैटेगराइज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स भी कैटेगराइज होते हैं। बेटा दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलते हैं आमतौर पे हमें। क्या सर? कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, ठीक है। बेटा याद रखिएगा, एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट्स परफॉर्म क्या करते हैं? Those substances who have a tendency to produce the ions or to produce or to have a tendency or a capability to produce the ions or to make the ions, they are called the electrolytes ना। वो electrolytes बनाएंगे हमेशा, ठीक है, या ions की formation करें, या they can conduct they can have the movement of ions, जो ions को move करने की इजाजत दें, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। उनमें वीक और स्ट्रॉन्ग की बात याद रखनी है हमने, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के पाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। तो हमने बात याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं? दोज हैव अ टेंडेंसी। इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग कौन से हैं? दोज हैव अ टेंडेंसी, हैव द टेंडेंसी, जिनके पास इस बात की इजाजत हो, इस बात की कैपेबिलिटी हो टू आयोनाइज प्रॉपरली, टू आयोनाइज प्रॉपरली, जो बहुत ज्यादा अच्छे से आयोनाइज हो सकते हैं, जो कंपाउंड्स पानी में अच्छे से हल हो जाते हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, फॉर एग्जांपल H2SO4, H2SO4, फॉर एग्जांपल NaCl। while बेटा on other hand we can also see that के सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? तो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होंगे those does not dissolve in water properly, they are called the weak electrolytes। for example बेटा याद रखना AgCl, मैंने अभी लिया था AgCl। बेटा AgCl, या फिर हम आपको एक और दिखाएं कि AgCl की तरह आप एक और कोई AgCl देखें, या जिंक Cl देखें, आप जिंक क्लोराइड देखें आप, तो बेटे क्या होगा कि ये वो सब्सटेंसेस हैं, या वो आपके पास कंपाउंड्स हैं
जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इसमें से अगर आपके पास 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं HCl के, तो उनमें से सिर्फ 3 मॉलिक्यूल 10⁻³ सिर्फ 3 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो डिसॉल्व हो सकते हैं HCl के वाटर में, जो उसमें डिसॉल्व होंगे। बाकी उसमें 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स में से 10⁻⁷ में से सिर्फ 10⁻³ 3 मॉलिक्यूल सिर्फ 1 करोड़ में से सिर्फ 3 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो डिसॉल्व हो सकते हैं, बाकी डिसॉल्व नहीं होंगे। जबकि HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, NaCl है, ये वो कंपाउंड्स हैं जो वाटर में जाते ही कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाते हैं वो यहाँ पर वर्ड भी हम डिसॉल्व की जगह आयोनाइज वर्ड यूज करें तो बहुत अच्छा है। आयोनाइज डिसॉल्व नहीं होगा, सही तरह यूज करना, आयोनाइज नहीं होता पूरी तरह। तो जो आयोनाइज प्रॉपर हो सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा बेटा, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? तो बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सारे के सारे वो कंपाउंड those जो does not ionize in water, जो वाटर में आयोनाइज ना हो सकते हो या वो अपनी फ्यूज्ड और उनकी मोल्टन स्टेट पे आयोनाइज ना हो सकते हो, वो सारे के सारे कंपाउंड्स आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप पेट्रोल की बात करो, आप बेंजीन की बात करो, ठीक है, आप बेंजीन की बात करो, आप पेट्रोल की बात करो, दे आर द कंपाउंड व्हिच डू नॉट आयोनाइज इन वाटर और व्हिच नॉट आयोनाइज इन देयर फ्यूज्ड और देयर मोल्टन स्टेट। तो ये कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। तो बेटे बात यहां तक समझ में आई होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स समझने के बाद ही हम इस बात को आगे लेकर चल पाएंगे, समझाएंगे, तभी आपको ये बातें इतनी सारी हमने बताई कि इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या मसला है। क्योंकि बेटे मैंने एक बात आपको समझानी है, इलेक्ट्रोलिसिस, ये टॉपिक पढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस या फिर हम इसे कहें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो बेटे इलेक्ट्रोलिसिस क्या है या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है, इस बात को समझाने के लिए पहले ये बात समझना बहुत जरूरी थी कि इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, क्योंकि दे आर रिस्पांसिबल, दीस टू टर्म्स आर रिस्पांसिबल टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब बेटे इलेक्ट्रोलिसिस की बात मैं आगे लेके चलता हूं। तो इलेक्ट्रोलिसिस बताने से पहले मैं आपको छोटी छोटी सी कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज है। कि सर इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली एक टेक्निक है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस बेटे एक टेक्निक है टू प्रोड्यूस, टू सेपरेट, एक सेपरेशन टेक्निक है टू सेपरेट द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को सेपरेट करने की एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हेयर रूट्स, फ्रॉम द फेस हम देखते हैं कि जो ब्यूटी पार्लर्स होते हैं या हम देखते हैं जो इस तरह की फेस की जो हमें करवानी होती है ग्लोइंग वगैरह, तो उसके लिए जो फेस से जो हमारे हेयर ड्रॉप्स होते हैं, वो जो हेयर की रूट्स को रिमूव करवाने के लिए एक टेक्निक का यूज करते हैं हम लोग ना बेटे, वो प्रॉपरली उसका बेसिक प्रिंसिपल फॉलो कर रहा होता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज करते हैं उसमें, और उसमें से इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को, टेक्निक को यूज करके हेयर रूट्स को रिमूव कर रहे होते हैं हमारी स्किन के पोर्स से। मैं वो बात समझाऊंगा आपको आगे इसी बात में इंशाल्लाह। पहले बात समझने के बाद इलेक्ट्रोलिसिस खुद क्या चीज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमने की कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इस तरह की बात की जाएगी कि इलेक्ट्रोलिसिस एक सेपरेशन टेक्निक है, एक टेक्निक है जिसमें हम सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस को, ठीक है। तो बेटे बात लिखने के अंदाज में मैंने इस बात को लिखा, अब मैं आपको एक डायग्राम के जरिए इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह फॉलो किया जाता है, ठीक है।
तो बेटे याद रखना इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोड्स होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें हम एक कंटेनर एक कोई डिवाइस एक्चुअली यूज करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे अभी हम बताते हैं इस बात को आगे। पहले मैं आपको सिखाऊं एक्चुअली है क्या बात, इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह प्रॉपर फ्लो की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। बेटे इलेक्ट्रोड्स का कांसेप्ट आप पहले से जानते हो। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं ये हम वर्ड पहले से जानते हैं। दीज आर द मेटल प्लेट्स ना, दीज आर द मेटल प्लेट्स। ठीक है बेटे, इन इलेक्ट्रोड्स को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसमें मैं लूंगा एक्वस सॉल्यूशन। क्या लूंगा? एक्वस सॉल्यूशन। बेटे इस एक्वस सॉल्यूशन में मैं इलेक्ट्रोलिसिस की बात को प्रूव करने के लिए आप लोगों को दो बातें और दरमियान में सिखाऊंगा। चले मैं उसी वक्त बताता हूं आपको। एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस का हमने शुरुआत ली क्यों है ना, हमने समझने क्यों थी। अगर बात समझने की बात की जाए, एक बच्चा सवाल पूछता है कि सर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस ये इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सारी बात समझ आती है, इलेक्ट्रोलिसिस का इस बात से क्या है। तो बेटे याद रखना एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस इसलिए करनी पड़ रही है हमें, या इसलिए समझनी पड़ रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं बेटे कि हमने बेसिक तौर पर कहां से बात शुरू की थी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक्चुअली आवर पर्पस इज दैट टू जनरेट द एनर्जी। हमने एनर्जी चाहिए, एनर्जी जनरेट करनी है। तो बेटे उस एनर्जी की जनरेशन के लिए हमारे पास दो तरह की बातें की जा सकती हैं। क्या? हमें दो तरह के रिएक्शंस करने पड़ते हैं। बेटे जो एनर्जी के रिएक्शन की बात की हमने कि वो एनर्जी किस रिएक्शन की फॉर्म में होगी, उसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस में। ठीक है बेटे, स्पॉन्टेनियस के लिए लिख रखा है हमने कि वो होगी खुद ब खुद। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोस व्हिच कैरीड आउट बाय इटसेल्फ, जो खुद ब खुद हो जाते हैं ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, खुद ब खुद होते हैं, जिनमें कोई हम इंटरफेरेंस नहीं शामिल करते अपनी किसी रिएक्शन की, किसी टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की, उसके विदाउट कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उसे हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस में बेटे मैं आपको ये बात कहने लगा था, यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाऊं, बहुत अच्छी एक मजे की बात ये आपको पता है, केमिकल एनर्जी जो भी कन्वर्ट होगी किसी इलेक्ट्रिकल में, वो दो फॉर्म्स में की जा सकती है। या तो वो हीट फॉर्म होगी या फिर वो उसकी लाइट, या तो लाइट की फॉर्म में प्रोड्यूस करेगी। केमिकल एनर्जी दो तरह से यूटिलाइज होगी, या दो तरह से यूटिलाइज करने की तो खैर बहुत हमारे पास वेज हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा कि उसकी कन्वर्जन दो तरह से हमें मिल रही होगी। या तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट हम उसे करेंगे यूटिलाइज समझेंगे, इन द फॉर्म ऑफ हीट हम देख रहे होंगे। तो बेटे यहाँ जो होगा, तो वहां हमने जो स्पॉन्टेनियस की बात की, इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको कि देखो जो भी ऐसे कंपाउंड्स हैं या ऐसे रिएक्शंस हैं, जो ऐसे कंपाउंड जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने लिया या तो वो अपनी फ्यूज स्टेट में हो या बेशक वो अपनी एक्वस सॉल्यूशन में हो, तो मैंने एक NaCl को एक्वस H2O में डिसॉल्व किया। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा। बेटे इस सॉल्यूशन में क्या होगा कि सर ये केमिकल, ये स्पॉन्टेनियस है खुद ब खुद। NaCl की टेंडेंसी है कि जब वो पुट होगा वाटर में तो बेटे वो तोड़ देगा खुद को, आयंस में ब्रेक डाउन कर लेगा। और वाटर के भी बेटा एक प्रोसेस है, सारी बात है जो इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको दिखाऊंगा कि बेटे एक प्रोसेस है वाटर की भी एक नेचर का, जैसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। वाटर की भी बेटा ये नेचर है कि अगर वाटर के आप 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स लोगे तो उसमें से 3 मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली उसकी आयोनाइज्ड फॉर्म में आते हैं, उसकी आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये नेचर ऑफ अकर है ना, ये नेचुरली अकरेंट कहानी है। इस बात को हम आगे इसी चैप्टर में सीखेंगे कैसा क्यों होता है। तो बहरहाल वो इस हाइड्रोलिसिस की वजह से Na और Cl को भी, क्योंकि Na को अट्रैक्ट करेगा OH और Cl को अट्रैक्ट करेगा H, तो इस वजह से यहाँ पर आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी Na+Cl- H+ और OH-। इस केमिकल, अब इसमें होगा क्या, इन आयंस की वजह से यकीनन इनके दरमियान एनर्जी की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। एनर्जी की प्रोडक्शन, उस एनर्जी को मैं इलेक्ट्रिकल में तब्दील करूंगा इस तरह कि अगर मैं यहाँ पर दो वायर्स लेकर किसी बल्ब के साथ कनेक्ट कर दूं तो बेटे वो बल्ब ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है, ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा, जलेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने
केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ आई ये वाली? यहाँ मैंने इस बात को लिख रखा है कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो हमने यहाँ लिख भी दिया बेटे। इस बात को हम पहले से समझ सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज इन व्हिच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और नॉन स्पॉन्टेनियस आर दोज इन व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल चेंज हम इस बात को एनर्जी भी ना कहें, इसमें से कहें केमिकल चेंज प्रोड्यूस करने में अकर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का सारा फेनोमेना हमने डिस्कस किया कि बेटे अब इस बात को समझने के बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात पर अगर आए तो इलेक्ट्रोलिसिस का फेनोमेना कैसे अगर होगा बेटे कि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में ये कैथोडिक कंपार्टमेंट ये एनोडिक बन जाएगा, ये एनोड ये कैथोड ड्यू टू द बैटरी वोल्टेज करंट, ठीक है ना, ड्यू टू द करंट, ठीक है। तो बेटे क्या होगा कि ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस फ्लो किया जाएगा कि एक सेपरेशन टेक्निक फ्लो की जाएगी कि ये इसको इस तरह रिएक्शंस में आयंस में तोड़ देगा, Na+Cl- H+OH-। बेटे एक बहुत ही जरूरी एक अहम बात बताऊं आपको, पता है इलेक्ट्रोलिसिस का फेनोमेना सेपरेट करने के लिए जरूरी होता है एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स की सेपरेशन के इस्तेमाल में आता है फ्रॉम देयर ओर्स। हम इस टेक्निक को, इलेक्ट्रोलिसिस की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं ओर्स में से एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। ओर्स क्या होती है बेटा? फिर आपका सवाल, कोई होशियार बच्चा क्लास का वो जाहिर है फौरन सवाल, सर ओर्स व्हाट इज ओर्स? ओर्स क्या होंगी बेटा? ओर्स का वर्ड क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, इट इज द इम्प्योर फॉर्म, हम ये कहें इम्प्योर फॉर्म या फिर मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का मिक्सचर होता है, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स का मिक्सचर होता है, एलिमेंट्स का मिनरल्स का मिक्सचर होता है जिसे हम ओर्स कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि ये सारी कहानी इलेक्ट्रोलिसिस है। तो बेटे इलेक्ट्रोलिसिस, अब देखिए ये पूरी एक डायग्राम, ये पूरी स्टोरी, ये पूरा जो एपरेटस नुमा आपको महसूस हो रहा है बेटे, इस पूरे को हम कहते हैं डिवाइस। अब डिवाइस दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Electrochemical cell or electrolytic device is used to perform the electrolytic conduction। electrolytic conduction करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किस तरह फॉलो की जाती है या किस किस बात को डिस्कस करती है, उस बात को डिस्कस करने के लिए इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस बात को डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होगा। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एक्चुअली कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करती है, कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करती है जिस रिएक्शन को हम नाम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फिर मैं उसमें आपको और बहुत डिटेल्ड और अच्छी बातें बताऊंगा इंशाल्लाह। आपको बहुत प्यारा सा ये चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इन बातों को समझने में कि वो कौन सी ऐसी प्रोसेस है बेटे, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे बेटे पूरा इसका कंसेप्ट लेना, पूरा फील इस बात का पता चलेगा कि कैसे ये सारी बातें हमने फ्लो की कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किस तरह की जा सकती है, कंडक्शन किस तरह की जाएगी ना। तो बेटे वो क्या है कि रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म होता है एक्चुअली इस पूरे सेल में, और रिडॉक्स रिएक्शन दो बातों से मिलकर बनता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। एक रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन, एक रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं रिडक्शन। तो बेटे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के हमने रिडॉक्स का वर्ड दे दिया। रिडक्शन का हमने रेड चुराया, यहां से रेड लिया, रेड RED रेड, और ऑक्सीडेशन का ऑक्स लेकर रिडॉक्स वर्ड हमने डिस्क्राइब किया। और इस बात से फिर हमने रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कि वो किस तरह होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने सीखा एक्चुअली कि होता है क्या, ये इसका इंट्रोडक्शन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट इज अ टेक्निक इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है, इलेक्ट्रोलिसिस के फेनोमेना से या टेक्निक से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होती है। अब बेटे इसकी प्रिंसिपलिंग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरह इस बातों को डिस्कस करता है, उसमें कोई कंडक्शन किस तरह ली जाती है, कि केमिकल चेंज किस तरह अपीयर होता है, उसमें रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।